नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अतीक अहमद के वांटेड उन 5 शूटर्स के बारे में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। आशंका है कि अतीक के बेटे असद को भगाने में लखनऊ में बैठे किसी सफेद पोश का हाथ है, तो दूसरी तरफ उन मामा भांजे के बारे में भी जानकारी मिली जिसने बाकी शूटर्स को भागने में मदद की। फिलहाल तमाम लीड्स के साथ पुलिस और एसटीएफ की टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि अभी तक की क्या क्या कार्रवाई हुई है। क्या अतीक के शूटर्स को भगाने में सफेद पोश का हाथ है? क्या अतीक के इशारे पर लखनऊ में गेम प्लान किया गया? क्या शूट आउट के बाद सभी वांटेड को गुपचुप तरीके से भगाने में किसी करीबी कारोबारी ने मदद की? ये सवाल इसलिए क्योंकि जांच में यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ी लीड मिली है। जानकारी है कि शूट आउट के बाद अतीक की सफेद पोश से बात हुई। शूटर असद को भगाने में सफेद पोश ने मदद की। अतीक से मोबाइल पर बातचीत बना पुख्ता सबूत। असद के एक रात बहराइच में रुकने की खबर। इसी कारोबारी पर असद को नेपाल भगाने का शक। माफिया अतीक अहमद अपने एक सफेद पोश करीबी से हर बात साझा करता था। मोबाइल के जरिए साबरमती जेल से रोजाना किसी न किसी बहाने फोन करके सियासत का हाल भी लेता था। अब एसटीएफ अतीक के इसी सफेद पोश करीबी को तलाश रही है। शूटआउट की जांच में जुटी एसटीएफ के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। एसटीएफ सूत्रों की माने तो वारदात के बाद अतीक ने लखनऊ में अपने एक करीबी सफेद पोश को फेस टाइम पर कॉल किया था और यह भी कहा था कि वो कई बार का विधायक और सांसद है, लेकिन वारदात को अंजाम देने के लिए विधानसभा सत्र का समय चुनना गलत था। तो दूसरी तरफ 3 शूटर्स को भगाने में मामा भांजे का नाम सामने आ रहा है। पुलिस को जानकारी मिली है कि प्रयागराज हत्याकांड के बाद मामा भांजे ने इन शूटर्स को पनाह दी और फिर गाड़ी का इंतजाम कर सभी को यूपी से बाहर निकाल दिया। जानकारी तो ये भी है कि सभी शूटर्स छोटी गाड़ियों से फरार हुए थे। असद और गुलाम एक साथ फरार हुए थे। गुड्डू बमबाज और अरमान साथ निकले थे। शूटर साबिर अकेले फरार हुआ था। पुलिस अतीक और असद के मददगारों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ के बाद कड़ियां जोड़ने में लगी है। साथ ही यूपी एसटीएफ की एक टीम सुल्तानपुर और पूर्वांचल के एक बाहुबली से भी शूटर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि घटना के बाद चकिया इलाके में मामा और भांजे ने शूटर्स को पनाह दी थी। ये बताया जा रहा है कि मामा और भांजा चकिया इलाके के ही रहने वाले हैं और उन्होंने न केवल शूटर्स को पनाह दी थी बल्कि उन्हें भागने में भी मदद की थी। अब एसटीएफ और पुलिस की तमाम एजेंसियों के निशाने पर ये मामा और भांजे आ गए हैं। हालांकि उनके नाम का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। मतलब ये है कि कारोबारी के साथ ही बाहुबली और नेता भी शूटर्स को भगाने में शामिल हैं और यही वजह है कि पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सपा ने अपराध का जो बीज बोया वो करीब 35 साल तक पनपा। विपक्ष जो है और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने पेड़ बोया था, बीज डाली थी, वो 30 साल 35 साल आपने उसको पनपा है और वो चाह रहे हो कि आप एक दिन में खत्म कर दो। वो नहीं होएगा। मगर हाँ, सरकार व्यवस्थित होते हुए और ठोस कार्रवाई के लिए उस पे जितने सत्य हैं उनको इकट्ठा करते हुए कार्रवाई करे और कार्रवाई अच्छी हो रही है। सभी 5 शूटर्स पर इनाम की राशि बढ़ाने के बाद अब तक 500 ठिकाने पर दबिश दी जा चुकी है। तो वहीं अतीक के करीबियों के आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म किया जा रहा है और यही वजह है कि कभी लाखों की कमाई करने वाले नफीस बिरयानी की दुकान पर ताला जड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।